गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो। अब हम जो बात करेंगे डिस्कशन की, अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, उस टॉपिक के डिस्कशन की अगर अपन बात करें तो अब हम अपन डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम है दोहरा परिसंचरण। जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन जो टॉपिक है, दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण तंत्र की अगर अपन बात करें तो जो ह्यूमन हार्ट होता है, मानव हृदय होता है, मानव हृदय में रक्त की जो आपूर्ति है वो एक पूरे चक्र में 2 बार होती है। अर्थात जो मानव हृदय है वो रक्त को 2 बार प्रवाहित करता है एक पूरे चक्र के लिए, जिसके लिए अपन पढ़ेंगे अपने टॉपिक को दोहरा परिसंचरण तंत्र कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, किस प्रकार से मानव का हृदय एक चक्र को पूरा करने के लिए रक्त को हृदय से कितनी बार गुजरता है, कितनी बार प्रभावित करता है। जो अपन बात करें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो मानव हृदय में ये चक्र किस प्रकार से चलता है, उसके लिए सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि मानव हृदय जो है उसमें ऊपर की तरफ जो है वो 2 छोटे आलिंद हैं, नीचे की तरफ 2 बड़े निले हैं, और जो ऊपर की तरफ जो संरचनाएं होती हैं अपने वो होती है लंग्स, फेफड़े, और नीचे की तरफ जो संरचनाएं होती हैं वो होती है मानव शरीर अंग, बॉडी ऑर्गन्स। जो फेफड़े हैं, फेफड़े हैं, और जो हृदय है, हृदय में जो लेफ्ट ऑट्रियम और राइट ऑट्रियम की अगर अपन बात करें, उसी के अनुसार लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। ये जो 2 कक्षक हैं ऊपर वाले, ये छोटे आकार के कक्षक हैं, इनकी भित्ति भी बहुत छोटी होती है क्योंकि इन्हें अपने नीचे उपस्थित निलय की ओर रक्त को क्या करना पड़ता है, प्रवाहित करना पड़ता है। अगर अपन बात करें फेफड़ों से शुद्धिकरण के बाद जो रक्त आता है, उस रक्त की आपूर्ति की जाती है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये फुफ्फुसीय शिरा होती है, फुफ्फुसीय शिरा। ये एकमात्र ऐसी शिरा है जो अशुद्ध रक्त को क्या करती है, शुद्ध रक्त को क्या करती है, ग्रहण करती है, जबकि जो शिराएं हैं शरीर की वो हमेशा शुद्ध रक्त को रखती हैं। ध्यान रहे, ये एकमात्र ऐसी शिरा है जो शुद्ध रक्त को ग्रहण करती है, जबकि शरीर की अन्य सभी शिराएं अशुद्ध रक्त को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। ये फुफ्फुसीय शिरा से ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनित रक्त कहाँ पहुंचता है, ये पहुंचता है बाएं आलिंद में। कहाँ पहुंचता है, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से, बाएं आलिंद में, और बाएं जो आलिंद है, इस बाएं आलिंद से इस रक्त को प्रवाहित कर दिया जाता है अपने ही नीचे स्थित निलय में। जो बायां निलय है, बायां निलय, इस निलय में इस रक्त को क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। बायां निलय जो है, इस बाएं निलय में शुद्ध रक्त को ग्रहण करने के बाद इसे महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। जो शरीर अंग है, शरीर अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। जो बॉडी ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाता है। और ये जो बॉडी ऑर्गन्स है, इन बॉडी ऑर्गन्स में ये शुद्ध रक्त जो है, ऑक्सीजनित रक्त जो है, ऑक्सीजनित
रक्त ये उपयोग में आ जाता है महाधमनी के द्वारा प्रवाहित होने के बाद। ऑक्सीजनित रक्त जो है इसे उपयोग में लाने के बाद इस अशुद्ध रक्त को विभिन्न महाशिराओं के द्वारा शरीर के अंगों से निकालने के बाद महाशिरा के द्वारा इस अनॉक्सीजनित रक्त को क्या कर दिया जाता है, इसे फिर से हृदय में पहुंचाया जाता है। एक बार हृदय में आ चुका था शुद्ध रक्त, फिर एक बार अशुद्ध रक्त आता है, फिर एक बार क्या आता है, अशुद्ध रक्त आता है। और ये जो अशुद्ध रक्त है ये दाएं आलिंद में आकर क्या होता है, दायां आलिंद, और दाएं आलिंद में इस अशुद्ध रक्त को संरक्षित किया जाता है, जहां से यह दाएं निलय से होता हुआ इसमें दो वॉल होते हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। दोनों जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, इनका कार्य होता है कि जो हृदय है उसके आलिंद और निलय को क्या करें, जोड़े रखें, रक्त की आपूर्ति उनमें होती रहे। दाएं निलय से जो फुफ्फुसीय धमनी निकलती है, ये फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों तक इसे पहुंचाती है। कहां तक पहुंचाती है, फेफड़ों तक पहुंचाती है। ये जो फुफ्फुस धमनी है ये एकमात्र अपवाद है, जबकि सभी धमनियां ऑक्सीजनित रक्त रखती है, और फुफ्फुस धमनी जो है वो कैसा रक्त रखती है, ये रखती है अनऑक्सीजनित। कैसा रक्त रखती है, अनऑक्सीजनित रक्त। ये जो अनऑक्सीजनित रक्त है, इस अनऑक्सीजनित रक्त को संचित कर दिया जाता है निलय में, दाएं निलय में, और दाएं निलय से ये पहुंचता है फेफड़ों के पास, और फेफड़ों से ये जो रक्त है वो शुद्धिकरण के बाद फिर से ऑक्सीजनित रक्त के रूप में फुफ्फुसीय शिरा से होता हुआ बाएं आलिंद में आता है। इस प्रकार जो रक्त है वो हृदय में बारंबार क्या करता रहता है, 2 बार क्या करता है, क्रमबद्ध चक्र को पूरा करता है। ये क्रमबद्ध जो चक्र है ये 2 बार पूर्ण होता है। इसमें एक बार ऑक्सीजनित रक्त आता है हृदय में, और एक बार अनऑक्सीजनित रक्त आता है। इस प्रकार हृदय से रक्त को एक हृदय चक्र पूरा करने में 2 बार गुजरना पड़ता है। इसका मुख्य कार्य ये है कि कभी भी शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो हैं वो मिश्रित नहीं होते हैं, कभी भी एक दूसरे से ये मिलते नहीं हैं, और यही कार्य है कि हमेशा शरीर अंगों तक शुद्ध और ऑक्सीजनित रक्त पहुंचता है, और ये सबसे मुख्य कार्य है इसका, दोहरे परिसंचरण तंत्र का, कि दोहरे परिसंचरण तंत्र के द्वारा शुद्ध रक्त को शरीर अंगों तक पहुंचाया जाता है, जहां पर जो शुद्ध अंग है, शरीर अंग है, वो शुद्ध रक्त को ग्रहण करके उस शुद्ध रक्त के द्वारा ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होती है स्वांगीकरण प्रक्रियाओं के द्वारा, और इस ऑक्सीजन का उपयोग होने के बाद उस उत्पन्न ऊर्जा को, एटीपी ऊर्जा को शरीर के विभिन्न जैविक कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। इस प्रकार आपका दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है उसकी महत्वाकांक्ष जो महत्व है वो है, इम्पोर्टेंस है उसका महत्व, और उससे संबंधित जो अन्य जो प्रक्रियाएं हैं उनको आप लिखित अवस्था में लिखें और उस टॉपिक को भी निर्धारित करें। उसके अलावा जो है वो कुछ टॉपिक और अपन पढ़ेंगे, एक टॉपिक जो है उनको अपन पढ़ेंगे हृदय से संबंधित, उनको अपन नोट करेंगे। उसके नोट्स जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे, आप उन नोट्स को लिखें, अपनी नोट्स कॉपी में लिख लें। उसके साथ साथ आप इन जो वीडियो हैं इन वीडियो को संचित रखें, उन्हें देखते रहें, उनसे समझते रहें कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, उसके बारे में उसका अध्ययन करते रहें।
उसके लिए आपको हृदय से संबंधित सभी जानकारियाँ होनी चाहिए। तो हृदय का जो वीडियो है, हृदय से आंतरिक अंगों वाला जो वीडियो है, उसको भी आप पढ़ें, हृदय के बारे में पढ़ें, जो हृदय संबंधित अंग हैं उनको पढ़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।